इसके सीईओ नवीन कुलकर्णी। नवीन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है शो में आपका। क्या आपको एक्सपेक्टेशन था कि इतनी फास्ट मार्केट ये भागेगा और इस तरीके से हम ऑल टाइम हाई लगाने के बाद भी रुकेंगे नहीं और अब 19,200 की दहलीज पर, इनफैक्ट अब 200 पॉइंट ऊपर निफ्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं था कि एक क्वार्टर में ही मार्केट का या, तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं था कि एक क्वार्टर में ही मार्केट इतनी तेजी से बढ़ जाएगा और ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। तो तो ये एक काफी बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आया हुआ है। दूसरा बड़ा सवाल देन, इन लेवल्स पर आप क्या क्या कर रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं और क्या आपकी एडवाइस रहेगी हमारे निवेशकों को और हमारे रिटेल व्यूअर्स को? जी, जहां तक ये मार्केट का लेवल का सवाल है, तो मार्केट का लेवल थोड़ा सा एलिवेटेड हो गया है। जहां तक हम बात करें कि अगर प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल की, तो वहां पे हम एक स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर चले गए हैं। प्राइस टू बुक में हम अबव मीन ही चल रहे हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो मैं ये बोलूंगा कि ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है। डिप ज्यादा आ नहीं रहा है, लेकिन अब मैं ये बोलूंगा कि आगे जाके कभी ना कभी मौका मिलता रहेगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन मैं ये मार्केट में थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा एंड डिप्स को ज्यादा यूटिलाइज करूंगा बाय करने के लिए। एंड हायर लेवल्स पे जहां पे मुझे एक्सुबरेंस लग रहा है, वो एरियाज में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का भी मैं सोचूंगा। तो नवीन, अगर ये हमें समझा सके एक्सूबरेंस आपको कहाँ दिख रहा है, क्योंकि एक एक्सूबरेंस का सिग्नल है जिस तरह की ब्लॉक डील्स और दूसरे निवेशक हाथों हाथ वो स्टॉक्स ले लेते हैं। इट्स जस्ट अस्टाउंडिंग किस तरीके से वो स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। दैट ऑफ कोर्स इज अ साइन। लेकिन इसके अलावा किन सेक्टर्स में, किन स्टॉक्स में आपको अति दिख रही है जहां पर अब थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है या फिर तेजी पर थोड़ा ब्रेक भी लग सकता है? जहां तक एक्सुबरेंस का सवाल है, अभी कोई इंडिविजुअल सेक्टर को मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं ओवरऑल अगर सेटअप देखूंगा, जैसे कि लास्ट 1 ईयर में कैपिटल गुड सेक्टर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रैली आई हुई है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्सुबरेंस बिल्ड हो गया है। यहाँ पे अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में बात करूंगा, तो जहाँ पे ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक के हिसाब से जो इनको मल्टीपल्स मिल रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सम डिग्री ऑफ एक्सुबरेंस मुझे दिख रहा है। तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। हालांकि ये सेक्टर ओवरऑल स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि थोड़ा एक्सुबरेंस है। इसके अलावा अगर मैं स्मॉल कैप्स में अगर देखूंगा, वहां पे भी रैली काफी स्ट्रांग रही है। एंड स्मॉल कैप्स में नॉट नेसेसरली एक्सुबरेंस है, लेकिन एक करेक्शन का मोड आ सकता है आगे जाके, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। तो ये दो एरियाज है जहां पे मुझे लग रहा है कि जहां पे रैली बहुत स्ट्रांग रही है, वहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। अनदर सेक्टर जैसे मैं बताऊं, जैसे डिफेंस है। डिफेंस में आगे जाके जो एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आ सकते हैं, उस हिसाब से वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया जा सकता है। तो ये एरियाज में मैं प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचूंगा एंड थोड़ा सा कॉशियसली मार्केट में ट्रेड करूंगा। ओके। अच्छा नवीन जी, ऑटो पे आपका व्यू क्या है? मतलब अगर आप ऑटो को देखें, मैं शायद जब वॉर शुरू हुई थी यूक्रेन रशिया, और उसके बाद जब मेटल्स काफ़ी प्राइसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उसके बाद एक मेटल्स का स्विंग शुरू हुआ। मेरे ख्याल से इंडेक्स था 9,000 के आसपास, निफ्टी ऑटो इंडेक्स। वो इंडेक्स आप समझ लीजिएगा कि मार्च 2023 तक 13,000 का हो गया, 4,000 पॉइंट का स्विंग, करीब करीब वहाँ से 40% का स्विंग। अब वो इंडेक्स 13,000 से लगभग 15,500 का इंडेक्स खड़ा है। इस एक्सटेंडेड मूव के पीछे कारण क्या समझते हैं? क्या रीजनेबल पॉइंट्स हैं हमारे पास? और ऑटो में ये वक्त क्या करने का है? अब अपने प्रॉफिट्स में कैश में कन्वर्ट करने का है या फिर अभी राइड करने का है? और आपके चुनिंदा स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त? जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, मैं काफी समय से बोल रहा हूँ कि ये हमारा स्ट्रक्चरली सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स है, जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड्स बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, नए कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो अगर मैं ऑटो सेक्टर की बात करूँ, तो बोथ ओईएम्स एज वेल एज एंसिलरी कंपनी, दोनों जगह पे निवेश करने का अपॉर्चुनिटीज बन रहे हैं। तो ये ओवरऑल सेटअप है। जहां तक अभी शॉर्ट टर्म और एक साल का मैं बात करूं, तो वहां पे प्लेस डिफरेंट रहेंगे फॉर डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स। अगर मैं टू व्हीलर की बात करूंगा, तो टू व्हीलर मुझे लगता है कि यहाँ से लेके दिवाली तक वहां पे रैली थोड़ा बहुत हो सकता है एंड वहां पे 10-15% रिटर्न बनने की संभावना है। जबकि पैसेंजर व्हीकल्स का सवाल है,
वहां पे मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रक्चरल स्टोरी है एंड पूरे ईयर में अच्छे रिटर्न्स बनने की ज्यादा संभावना है। सो ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे मैं काफी बुलिश हूँ बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट लॉन्चेस एज वेल एज मार्जिन्स का जहां तक सवाल है, मार्जिन्स में मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि प्रोडक्शन चैलेंजेस काफी कम हो चुके हैं। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो अभी भी सॉफ्ट है, राइट। और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि जो चाइना से जो डेटा आ रहा है उस हिसाब से आयरन एंड स्टील के जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो जो काफी पॉजिटिव है ऑटो सेक्टर के लिए। सो मल्टीपल वे से देखा जाए तो मुझे ऑटो सेक्टर काफी पॉजिटिव लग रहा है एंड इसको खेलने के तरीके काफी तरीके से आप निवेश कर सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हो या टू व्हीलर्स हो या इवन लुकिंग एट सीवी सेक्टर। ओके, चलिए बात होगी ऑटोज की। आईटी पर अब क्या व्यू है, क्योंकि 12 तारीख से अर्निंग सीजन शुरू होगा, HCL टेक इस बार नंबर्स लेकर आ रहा है सबसे पहले, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा लार्ज कैप आईटी पर? लार्ज कैप आईटी पे हम थोड़े सा काफी टाइम से कॉशियस रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर अभी भी रेंज बाउंड ही रहेगा। हालांकि सेलेक्टिव कंपनीज में कभी कभी पॉजिटिव सरप्राइज आने के चांस है जो एक क्वार्टर के हिसाब से रैली हो सकता है वहां पे, लेकिन ओवरऑल मेरा व्यू आईटी सेक्टर स्पेशली लार्ज कैप सेगमेंट में थोड़ा कॉशियस रहेगा। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि अगर टेक महिंद्रा जैसा स्टॉक देखा जाए जहां पे लीडरशिप चेंज हुआ है, जहां पे स्कोप है मार्जिन एक्सपेंशन का, वहां पे थोड़ा सा अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो पैसे बनने की संभावना ज्यादा है कंपेयर टू द अदर लार्ज कैप स्टॉक्स। सो टेक महिंद्रा मेरा थोड़ा सा प्रिफर्ड पिक रहेगा कंपेयर टू सम ऑफ द अदर लार्ज कैप कंपनीज इन द आईटी सेक्टर। महिंद्रा में ऑफ कोर्स ज्यादा प्रेफरेंस इस समय तेजी की बनती हुई दिखाई देगी। अब अच्छा, एक चीज और जो आप मेंशन कर भी रहे थे ऑटो पर, जब वीरू ने सवाल पूछा, एक बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स मॉनसून्स है ऑटो के लिए, और लार्जली मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए भी रहेगा। कंजम्पशन थीम में कितना पिकअप आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आएगा? क्या वो लीडरशिप पोजीशन में रह सकती है इन द कमिंग 3 मंथ्स? कंजम्पशन सेक्टर के बारे में जहां तक सवाल है, ओवरऑल मेरा व्यू काफी बुलिश है कंजम्पशन सेक्टर पे, प्राइमरली बिकॉज मुझे लगता है कि कंजम्पशन सेक्टर में जो मार्जिन्स के जो चैलेंजेस थे वो पीछे रह गए हैं। इसके आगे जाके मुझे लगता है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। दूसरी चीज, जहां तक मॉनसून का सवाल है, मुझे लग रहा है कि मॉनसून एज ऑफ नाउ काफी ग्राउंड गेन कर चुका है, तो ओवरऑल मॉनसून के चैलेंजेस थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल माय एक्सपेक्टेशन ये है कि कंजम्पशन सेक्टर में रेवेन्यू ग्रोथ के चैलेंजेस कम है लेकिन मार्जिन्स पॉजिटिव सरप्राइज कर सकते हैं, जिसके वजह से कंज्यूमर सेक्टर पे बुलिश रहना या ओवरवेट रहना विल बी द राइट स्ट्रेटजी। जी हाँ। अच्छा नवीन जी, लास्ट व्यू आपका एक स्पेस पे जिस पर अभी तक बात नहीं हुई, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी इंटरेक्शन हुआ था तो उस पर मैं प्रश्न नहीं पूछ पाया था, एंड दैट्स आई थिंक केमिकल। अभी तक केमिकल की तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है जिसका CY21 में और इवन 22 में मिड तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। लुक एट SRF जो स्पेस का लीडर है, वो भी करीब 2287 पे इस वक्त बिल्कुल अपने 200 दिमाग के नीचे ट्रेड करता हुआ। अभी वो मोमेंटम नहीं है केमिकल्स में। केमिकल्स में कुछ लोगों ने आप लोगों ने पिक किया या फिर से अवॉइड कैटेगरी में प्लेस किया है? अभी केमिकल्स में हमारा ओवरऑल व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जहां तक Q1 के नंबर्स के सवाल है, मुझे लग रहा है कि केमिकल स्पेस के नंबर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सरप्राइज नहीं करेंगे। ओवरऑल न्यूट्रल टू मुझे लगता है कि थोड़ा वीक रहने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये सेक्टर में ये हुआ है कि स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफी गिर चुके हैं। आगे जाके यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव मतलब प्रोडक्ट प्राइसेस इंप्रूव होने की संभावना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो केमिकल सेक्टर में इंप्रूव होता दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा और टाइम देना चाहूंगा जहां पे प्रोडक्ट प्राइसेस और एंड यूज कैटेगरीज में पिकअप की विजिबिलिटी इंप्रूव होती हुए। अगर टेक्सटाइल की बात करें, डाइस की बात करें, यहाँ पे सब अगर इंप्रूवमेंट दिख रहा है तो थोड़ा सा स्कोप बनता है कि यहाँ पे थोड़ा निवेश करके बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का बेनिफिट उठाया जा सकता है। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड।